बिहार में 2 सीटों के चुनाव को लेकर के ये उपचुनाव कहीं न कहीं सरगर्मी बढ़ा चुका है और इसके साथ ही देखा ये जा रहा है कि ये लिटमस टेस्ट है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी का भी। इसी में जहां एक तरफ मोकामा की खूब चर्चा हो रही है, वहीं गोपालगंज भी अब खासा चर्चा में आ गया है और इस चुनाव में इस बार क्या होगा ये कहना मुश्किल हो रहा है। हालांकि लड़ाई तो सीधे तौर पे नज़र आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल बनाम भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन इस लड़ाई में कई मुख्य पात्र सामने आ गए हैं और मुख्य पात्र के आने के बाद मूलभूत समस्याएं जो हैं वो सामने मुंह बा कर के खड़ी हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को ग्रीन सिग्नल मिल गया है क्योंकि 2 ऐसे दल चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं, चिराग पासवान और मुकेश सहनी। वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन के लिए और ख़ास करके कहा जाए तो तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव बड़ा ही कांटे का टक्कर देने वाला होगा। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहली बात तो जो चुनाव गोपालगंज में हो रहा है उसके पीछे का सारा इतिहास आप जानते हैं। सुभाष सिंह की पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। सुभाष सिंह वहाँ के निवर्तमान विधायक थे और मंत्री भी रहे हैं नीतीश सरकार में, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद उनकी पत्नी को वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, कुसुम देवी को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार तेजस्वी यादव ने भी दांव खेला और मोहन साव को वहाँ से टिकट दिया। उनको टिकट देने के बाद एक समीकरण की बात सामने आई कि वैश्य समाज से उन्होंने टिकट दे करके सभी समाज को साधने का कोशिश किया, A to Z दिखाने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा दाव जो है उनके मामी ने खेल दिया। उनके मामा साधु यादव ने अपनी पत्नी इंदिरा देवी को मैदान में उतारा है और साधु यादव वहाँ ज़मीनी नेता कहे जाते हैं। बात यहीं तक नहीं है, AIMIM भी अपने उम्मीदवार उतार चुका है। इसका सीधा फ़ायदा और घाटा किसको होगा ये बात अब छुपने वाली नहीं है और न इस पर कोई संशय है। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि वहाँ MOI समीकरण बहुत मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ से सवर्ण चुनाव जीतते रहे हैं सुभाष सिंह। इस बार साधु यादव ने दावा किया था कि वो इस चुनाव को जीतेंगे और पहले भी साधु यादव ने अपना दमखम वहाँ दिखाया है। इस बार सीधी लड़ाई उनकी तेजस्वी यादव से है और इन सारी बातों के बीच उन्होंने अपने बयानों में बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि जब ज़रूरत पड़ता है उनकी बहन, जीजा और उनके भगिना लोगों को तो साधु यादव को खोज लेते हैं, लेकिन साधु यादव के साथ उन लोगों का संबंध जिस तरह का है वो सभी जानते हैं। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब भी कोई दुख सुख होता है तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। यही बात वो गोपालगंज के लिए भी कहते हैं कि गोपालगंज मेरा पैतृक ज़िला है और इस ज़िले में मैं हर छोटी बड़ी घटनाओं में लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ, कि चाहे शादी हो चाहे मरनी हो, मैं उसमें ज़रूर पहुँचता हूँ। यही कारण है कि यहाँ के लोग मेरे साथ काफ़ी आत्मीयता से जुड़े हुए हैं और ऐसी स्थिति में इस बार का चुनाव जीतने का वो दावा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को वो शून्य बता रहे हैं और उन्होंने कई समस्याएं भी बताई। उन्होंने कहा कि न तो यहाँ युवाओं के लिए कोई रास्ता है, न रोज़गार है, न ही किसी तरह की कोई बात है और साथ में शिक्षा को लेकर के या फिर खेलकूद को लेकर के भी उन्होंने कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव भले ही यहाँ आ कर के और योजनाएँ लागू करें, लेकिन उन योजनाओं को लागू तो उनके पिता भी किए थे, लेकिन गोपालगंज की स्थिति नहीं सुधरी। इस बार वो जीतेंगे तो गोपालगंज की स्थिति को सुधारेंगे। उन्होंने कई ऐसी समस्याएं बताई जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर इतना ख़राब यहाँ हो गया है कि यहाँ बच्चों को सर्टिफिकेट लेने के लिए 6-6 साल 5-5 साल लग जाते हैं 3 साल के कोर्स में। वही बच्चे उत्तर प्रदेश में जा कर के अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किलों भरा है। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से स्थितियां पैदा हो गई हैं उसमें तेजस्वी यादव का ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं गिरा है। हालांकि आपको बता दें कि हमने आपको खबरों में पहले भी बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड लेकर के चल रही है और जदयू को इस बात की खुशी है, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव ये चुनाव दोनों जीत जाते हैं तो उनका 2 स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे।
सीएम की कुर्सी के पास। इस बात को लेकर के जहां जनता दल यूनाइटेड चिंता में है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस पूरे जो उपचुनाव है उसमें गोपालगंज की वर्तमान स्थिति ये है कि गोपालगंज में तेजस्वी यादव का, आप खुद समझिए ना कि भारतीय जनता पार्टी का उसमें बाल भी बांका नहीं होना है, क्योंकि AIMIM जो वोट लाएगा वो अल्पसंख्यक समाज का होगा और किसी समाज का व्यक्तिगत तौर पर उनको मिल सकता है, लेकिन साधु यादव को सभी समाज का वोट मिलेगा और ख़ास करके देखा जाए तो यादव समाज उनके लिए तैयार खड़ा होगा, क्योंकि साधु यादव भी हमेशा खड़े रहते हैं। और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए गोपालगंज की सीट बहुत अहमियत रखती है और इस लिटमस टेस्ट में तेजस्वी यादव पास होते हैं कि फेल, ये बहुत बड़ा संदेश दे करके जाएगा आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रही है। दावा तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा समस्या उनके अपने होंगे, जिसमें एक तरफ देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड कितना मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रहती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये सीट गोपालगंज का जो है वो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को देना चाहते थे, लेकिन यहाँ की जो भीतरी स्थिति है, ज़मीनी हकीकत है, उससे नीतीश कुमार अवगत थे और उन्होंने इस सीट को लेने से इनकार कर दिया। गोपालगंज की लड़ाई बहुत टाइट होने वाली है और इस टाइट लड़ाई में जो भारतीय जनता पार्टी है उसका ग्राफ काफ़ी ऊपर चढ़ गया है। जानकार तो यहाँ तक बताते हैं कि कहीं ये लड़ाई साधु यादव बनाम भारतीय जनता पार्टी न हो जाए, क्योंकि जो उम्मीदवार खड़ा है उस उम्मीदवार को राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ जदयू को भी खुल करके समर्थन करना होगा और उनके लिए वहाँ खून पसीना कहा जाए, जिसे कहा जाता है कि जंग और प्यार में सब कुछ जायज़ है, उसी तरह से यहाँ हर बात को लेकर के साधु यादव तैयार नज़र आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और साधु यादव में यानी BSP में ये लड़ाई सीधी न हो जाए, इस बात की चर्चा हर जगह चल रही है। अब देखना होगा कि इससे कैसे पार पाते हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।